एक पैदाइशी वसीला और पैदाइशी सुल्तान राही मिजाज आदमी अगर तड़ियाँ लगाता है, धमकियाँ लगाता है और हमले करता है दूसरों पर तो बात समझ में आती है। लेकिन अगर टिपिकल किस्म का ब्यूरोक्रेट, टिपिकल किस्म का ठंडे मिजाज का आदमी भी ताकत मिल जाने के बाद सुल्तान राही बन जाए, यानी बड़के लगाने लगे, डींगे मारने लगे और कहे कि मैं टब्बर खा जाऊंगा, डिकार नहीं मारांगा, तो फिर इट मेक्स क्वेश्चन मार्क कि आखिर ताकत में ऐसा नशा होता क्या है जो अच्छे खासे लोगों को पागल बनाकर रख देता है। वफाकी वज़ीर ख़जाना जनाब मोहम्मद औरंगज़ेब साहब भी कुछ इसी किस्म की बातें इस वक्त करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं कि जो टैक्स नहीं देगा उस को ऐसी पाबंदियां लगाएंगे कि उसका दिमाग दुरुस्त हो जाएगा। वो भाई आप पाबंदियां लगाएंगे कि वो बहुत सारे काम नहीं कर सकेगा। मसलन आपने किसी का अकाउंट फ्रीज़ कर दिया, वो दवा ना ख़रीद सका, उसका कोई प्यारा चल बसा, वो कोई हॉस्पिटल की फ़ीस ना दे सका, अपने बच्चों के स्कूल की फ़ीस ना दे सका, आपने उसकी सिम ब्लॉक कर दी, वो कहीं एमरजेंसी में कॉल तक ना कर सका, कहीं फायर ब्रिगेड तक को ना बुला सका। तो फिर आपको पता है कि आप इस्टेब्लिशमेंट की तारीख ये है कि वो हमेशा सिर्फ एक बार किसी को सिलेक्ट करती होती है और उसके बाद अगली टर्म में वो उसे सिलेक्ट नहीं करवाती। हाँ, एक दो टर्म छोड़ के दोबारा सिलेक्ट करवा ले तो करवा ले, लेकिन दो कंसेक्टिव टर्म में सिलेक्ट नहीं करवाया करती। इमरान खान को 2018 में अगर सिलेक्ट करवाया था तो फिर ये आपकी टर्म हो गई 2023-24 वाली। अब आपको क्या लगता है कि अब अगर इलेक्शन 2 साल बाद हो, 1 साल या 5 साल बाद, आप इसी किस्म की हरकतें करेंगे बजाय मज़ाकरात से, अफ़ाम व तफ़हीम से, ताजरों को प्यार मोहब्बत से टैक्स देने पर राज़ी करने के, आप उनको तड़ियाँ लगाएंगे, उनके गिरदरसा हयात तंग करेंगे तो वो आपको टैक्स दे देंगे? क्या आपको लगता है पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी इतनी कमज़ोर है? जिन लोगों ने आपको सिलेक्ट किया है मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, बिज़नेस कम्युनिटी का हमेशा से उन लोगों के साथ बराह रास्त राब्ते हैं और वो लोग यानी अहले कुव्वत मजबूर भी हैं बिज़नेस कम्युनिटी की सुनने के। उन्हें अच्छी तरह पता है कि अगर वो इन्हें नाराज़ कर देंगे तो मुल्क में एक्सपोर्ट्स का पहिया बंद हो जाएगा और एफबीआर जो पहले ही अपने टैक्स रेवेन्यू के टारगेट हासिल नहीं कर पा रहा जो आईएमएफ ने उसे दिए हैं, उसके लिए अपने टारगेट्स को अचीव करना और मुश्किल हो जाएगा। हाँ, छोटा दुकानदार जिसे आप तंग कर लेंगे, जिसकी ज़ाहिर है कोई आवाज़ नहीं है, उसको आप तंग करेंगे तो फिर आपको क्या लगता है कि आपकी जमात, अगरचे ये आपकी जमात तो नहीं है लेकिन बहरहाल आप टेक्निकली तो उसी जमात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, यानी मुस्लिम लीग नून, आपको क्या लगता है कि ये अगली टर्म के लिए सेलेक्ट होगी और ये क्या ये इतनी मकबूल होगी उस वक़्त के इस्टेब्लिशमेंट इसको ज़बरदस्ती सेलेक्ट करवाने का नाटक ही कर सके अगली दफ़ा? ऐसा नहीं हो सकेगा। आप अपने साथ साथ अपनी सो कॉल्ड सियासी जमात की क्रेडिबिलिटी को भी ज़ीरो करने पर तुले हैं। मज़ाकरात, मज़ाकरात और मज़ाकरात, अफ़हाम व तफ़हीम, प्यार मोहब्बत ही जमहूरी तरीका होता है। मोहम्मद औरंगज़ेब साहब डंडा पकड़ कर के हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लोगों का अरसा हयात तंग कर देंगे, वो बहुत सारे काम नहीं कर सकेंगे, मजबूर होकर टैक्स देंगे। आप आमिर हैं, आप परवेज़ मुशर्रफ हैं, आप ज़ियाउल हक हैं, याहिया खान हैं, अयूब खान हैं, या आप डेमोक्रेट हैं। डेमोक्रेट्स इस तरह नहीं करते। आमिर को जब कोई बात मनवानी होती है तो वो हाथ में डंडा पकड़ता है। डेमोक्रेट को जब कोई बात मनवानी होती है तो वो ये नहीं कहता मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, वो मसाइल को हल करता है डायलॉग, डायलॉग और डायलॉग के ज़रिए। शूरा बैनहुम ही इकलौती स्ट्रेंथ होती है डेमोक्रेट्स की। और आपकी रविश बता रही है कि आपको तो डेमोक्रेसी छू कर भी नहीं गुजरी, और अगर आपको डेमोक्रेसी छू कर नहीं गुजरी तो फिर आपको डेमोक्रेटिकली इलेक्ट क्या सिलेक्ट होने का भी हक नहीं रहेगा। आप इलेक्शन में जाकर तो देखें, आप ये हरकतें कर लें, आपकी जमात गैर मकबूलियत के जिस दहाने पर बयानियाँ ना होने की वजह से और परफॉर्मेंस ना होने की वजह से पहले ही पहुंच चुकी है। अब आपके अवाम को डराने धमकाने और उन पर डायरेक्ट उनकी ज़िंदगियों को मुतासर करने के थ्रेट देने, और फिर शायद ऐसा कर भी आप गुजरें। ऐसा करने के बाद आप शायद नून लीग को अगले 2-4 इलेक्शंस के लिए अवाम में जाने और कैंपेन तक चलाने के काबिल ना छोड़ें।